तारुफ के मोहताज नहीं जी हमारे भाई रिजवान ताहिर। आज हमें मुल्तान में इस ठंड के अंदर मिल आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर जी। और हम मौजूद हैं 34 टाउन पार्क सेंटर्स में और सुबह के 3:52 हुए और ट्रेन हमारी बहुत करीब है रोडी जंक्शन के। हमने पार्ट 2 का आगाज़ कर दिया है। इसी स्टैंडर्ड में हम ट्रैवल कर रहे हैं जी लाहौर से कराची तक और ट्रेन है हमारी पाक बिजनेस एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग, इधर हो जाए थोड़ा सा। क्या हाल है? नींद नहीं आई ना? नहीं सर। क्यों? चलो रोडी आने वाला है, चाय पीते हैं उधर चल। हमारी ट्रेन के जो पैसेंजर हैं तकरीबन आप समझ लें 90% के करीब जो है वो सब सो रहे हैं। ये भाई साहब जाग रहे हैं अभी। और ट्रेन हमारी जो है आई थिंक सांगी रेलवे स्टेशन जो है क्रॉस कर चुकी है और काफ़ी करीब है मंडोडेरो रेलवे स्टेशन के। दोस्तों ट्रेन हमारी नेशनल हाईवे N5 के ऊपर से गुजर रही है जी। और सामने से भी कोई एक ट्रेन आ रही है जी। रात के इस टाइम जो है वो अब ट्रेन्स के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि शाम से निकली हुई हैं कराची से अब कंट्री की तरफ। दोस्तों देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। 15 अप भी हो सकती है और सिस्टर ट्रेन 33 अप भी। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दाएं जाने मोड़ काटते हुए ट्रेन करीब पहुंच चुकी है रोडी जंक्शन के।
और 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को ओवरटेक किया जी हमारी ट्रेन ने सादकाबाद रेलवे स्टेशन पे। इसका मुझे नवीद भाई ने बताया, तो मैं उससे पहले सो चुका था। दोस्तों 4:05 पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रोडी जंक्शन पर। आई थिंक इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मौजूद है जी 8 डाउन तेज़गाम। और इसी ट्रेन पे सुबह 8 बजे मैं निकला था रावलपिंडी से। इसको मैं रोडी जंक्शन में आके पकड़ लिया। तो दोस्तों जो ट्रेन हमें जिमी 30 के साथ मिली थी वो 15 अपी थी, कराची एक्सप्रेस। और 8 डाउन तेज़गाम जो है वो लाहौर पहुंची थी 2:05 पे और तकरीबन इसका डिपार्चर हुआ था 2:45 पे लाहौर जंक्शन से। और यहाँ पे आके हमने तेज़गाम को कैच कर लिया। प्रीमियम लाउंज है जी सामने तेज़गाम का। रवाना हो रही है तेज़गाम रोडी से कराची के लिए। रोडी जंक्शन में दोस्तों मेजर स्टॉप है, टेक्निकल स्टॉप है और वाटरिंग यहाँ पे भी होगी जी। बाकी तमाम टेक्निकल मामलात भी रोडी जंक्शन पे देखे जाते हैं। पाकिस्तान का मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और सुबह सुबह यहाँ के जो स्टॉल्स हैं वो एक्टिव हैं। लें जी रोडी जंक्शन पे कार्डियम टी मशीन वाली ये भाई साहब बना रहे हैं। लास्ट टाइम भी इनसे हमने पी थी। एक कप बिल्कुल तैयार होकर निकला है। चाय बजा क्या? सही है भाई जी सर, पक्की बात है। 50 की है ये वाली, 50 ये वाली 100 रुपये की, ये 100 की, ये 100 की है, ये 50 की है। ये 50 की है जी। भाई साहब ने ये पूरा देगचा बनाया हुआ है। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग टी जो है वो हम पी रहे हैं रोडी जंक्शन पे और हवा चल रही है जी रोडी जंक्शन पर। लास्ट टाइम हम आए थे पुरानी वाली पार्क बिजनेस में तो बारिश हो रही थी। आज बारिश तो नहीं है पर ये कि हवा है। और तकरीबन 480 किलोमीटर दूर हैं अभी हम कराची से। नवीद भाई चाय कुछ है गुजारा? हाँ जी सर, बेहतरीन है, अच्छी है। दोस्तों 4:32 हुए हैं और ट्रेन हमारी मौजूद है अभी भी रोडी जंक्शन पर और तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। और इधर किंग ब्लू टाइगर जो है 6017 18 टाउन को लेके आ रहा है जी और 35 मिनट ताख़ीर से चल रही है सिर्फ। मिलत एक्सप्रेस
तो 4:36 पर डिपार्चर हो रहा है जी हमारी ट्रेन का। ओके बॉस। आ रहा हूँ भाई मैं। ओके बॉस किधर? तो बहुत ही खूबसूरत लेफ़्ट कर्व लेते हुए ट्रेन हमारी एग्ज़िट कर रही है जी रोडी जंक्शन से। और नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह हम करेंगे जाके नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर। सामने से जो ट्रेन आ रही है ये बाबा फरीद एक्सप्रेस 37 अब कराची से रवाना हुई है लाहौर के लिए। रास्ता लोधरा जंक्शन, बुरेवाला, बिहाड़ी, पाकपतन, कसूर से होते हुए पहुंचेगी रायवंड और फिर मेन लाइन से लाहौर।
साइड पे आप देखें स्लीपर जो हैं वो नए ला के रखे हुए हैं अप साइड ट्रैक के साथ साथ। तो स्लीपर रिप्लेसमेंट जो है वो भी होगी जी इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि इस एरिया में जो ट्रैक है उसकी कंडीशन बेहतर हालत में नहीं है। ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है जी सिंध के अंदर, और लोग आप देखें मज़े से सो रहे हैं। हमें नहीं क्यों नहीं आ रही? इसका भी मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। चलो ठीक है। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी गुजर रही है जी खैरपुर रेलवे स्टेशन से, और सुबह के 5:05 हुए हैं। तो गैलरी वाली साइड पे हम रात को सोए हैं, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है आप कैबिन वाली साइड पे सोए या इधर, पर ये है कि फैमिलीज़ के लिए बेहतर यही है कि आप कैबिन वाली साइड लें, और ये सिंगल साइड जो है वो सिंगल बंदे ही लें, क्योंकि आमदोरफ्त होती है थोड़ी सी, और कई बार बेध्यानी में किसी का हाथ शाथ या किसी का जो है वो कपड़ा आपको गुजरते हुए टच कर सकता है, उसकी वजह से आपकी नींद जो है वो ख़राब हो सकती है। दोस्तों 6:46 हुए अभी, और ट्रेन पास हो रही है कोट लालू रेलवे स्टेशन से। और पाकिस्तान रेलवे की जो मॉर्निंग किट है वो इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके पास स्टीम लोकोमोटिव बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान रेलवे का लोगो। लें जी, ये है मॉर्निंग किट के अंदर एक अदद कंघा है, उसके बाद टूथपेस्ट और एक अदद टूथब्रश। और दोस्तों ट्रेन अभी हमारी काफ़ी करीब है अपने नेक्स्ट स्टॉप नवाबशाह पे जाकर स्टॉप करेंगे हम, और 344 किलोमीटर मेन लाइन 1 से गुजर रहे हैं अभी। दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं जी बांधी रेलवे स्टेशन से। 337 किलोमीटर माइलस्टोन है ML1 का।
दोस्तों अभी दौड़ स्टेशन से हम गुजर रहे हैं और 7:09 हुए हैं सुबह के। नहीं दोस्तों अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है बुचेरी रेलवे स्टेशन से। तो 7:27 हुए हैं सुबह के और ट्रेन हमारी काफ़ी करीब है जी। अब नवाबशाह रेलवे स्टेशन के सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, कोल ट्रेन होगी जी। GV40 लीड कर रहा है इसको, कंटेनर ट्रेन है जी। तो 5 किलोमीटर मेन लाइन 1 से अभी गुजर रही है जी ट्रेन हमारी। नाश्ता सप्लाई होना शुरू हो गया जी। दोस्तों सुबह 7:34 पर ट्रेन हमारी नवाबशाह शहर में दाखिल हो चुकी है और शेड्यूल अराइवल यहाँ पे सुबह 6:10 का है। आप समझें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की ताख़ीर है ट्रेन टाइमिंग में। ये नाश्ता भी आ गया और स्टेशन भी आ गया नवाबशाह का। ले आओ भाई गर्मा गर्म। दोस्तों नाश्ता कर लिया रिसीव हमने। अभी मैं आपको बाहर से पहले प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आके करते हैं हम नाश्ता यहाँ पे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है डिले जो है वो बढ़ता जा रहा है ट्रेन का, और स्पेशली हैदराबाद के बाद देखना है कि वहाँ से कितना जो डिले है वो इंक्रीज़ होता है। पराठे और नाश्ते वाले स्टॉल जो हैं एक्टिव हैं नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे। 5 मिनट के लगभग रुकती है जी ट्रेन यहाँ पे तकरीबन। स्टॉप वैसे 2 मिनट का ही है। ट्रेन में भी नाश्ता सप्लाई हो रहा है जी, जो कि टिकट के अंदर शामिल है, और कुछ लोग इंस्टॉल से भी बाय कर रहे हैं। देखें भाई साहब ये ऑमलेट बना रहे हैं यहाँ पे। आयो चांडे बाया दी भाई, चांडे बाया थे, चांडे बाया थे, ताले बाया थे, चांडे बाया थे, चाय अंडे बाया थे, चांडे बाया थे, चाय अंडे बाया थे, चाय आयो चांडे बाया थे, चांडे बाया थे, चाय अंडे बाया थे, चाय अंडे बाया थे, चाय। तकरीबन 5 मिनट खड़ी हुई है जी ट्रेन नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे, और आगे बढ़ रहे हैं जी हम अपने नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद जंक्शन की तरफ।
थैंक्स थैंक्स। दो 297 किलोमीटर दूर है दोस्तों नवाब शाह कराची कमाड़ी पोर्ट से, और आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं जी अपनी मंजिल की जानिब। पाक बिजनेस एक्सप्रेस AC स्टैंडर्ड का ट्रैवल आप देख रहे हैं, पार्ट 2। हैदराबाद पहुंच के इंशाल्लाह आपको एक बार फिर आगे लेके चलेंगे जी, और ज़ियारत करवाएंगे लोकोमोटिव की, और साउंड सुनवाएंगे जी 49001 का। तो रोडी जंक्शन से कराची तक, कराची लोको शेड का क्रू जो है वो लीड करता है। गरम है क्या गरम? नाश्ता। चले अच्छी बात है यार, खुशी की खबर है ये तो। क्या मिला है आपको? ये सर पराठा है और साथ ये कुछ नगेट्स हैं। नगट्स टाइप टिक्की बनी हुई है, अच्छा ऑमलेट है और गरम गरम चाय। चले ज़बरदस्त। जी जी सब शामिल हैं। जी बाकी मुसाफिर भी देखें नाश्ता कर रहे हैं। सही लग रहा है नाश्ता? गरम है या नहीं? गरम है बिल्कुल है। बाकी एक शिकायत है भावलपुर वालों के लिए ना, शाम को जो डिनर है वो नहीं होता। डिनर असल में पहले सर्व कर देते हैं ना ये लोग। भावलपुर वालों के लिए क्या सहूलियत है याद आ गई, मतलब में ऐसा हो सकता है। क्या कह रहे हैं? भावलपुर वालों के लिए मतलब देख लो, वो तो 11 बजे आती है। भावलपुर के लिए सहूलत ये है कि गाड़ी वहाँ पे प्रीमियम आपकी रुक रही है, वो देखना चाहिए। पर ये है कि टाइम मेरे ख्याल में लेट है। कितने बजे आती है भावलपुर? 11 बजे। 10 बजे का टाइम है। हाँ तो इन्होंने 8 बजे हमें वहाँ पे तकरीबन जो है वो डिनर दे दिया था। पर आपको ये बैटिंग वगैरह दी है इन्होंने? बिल्कुल बैटिंग दी है, चलें सही है फिर तो। दोस्तों ये है जी हमारा नाश्ता, और इस बार मेन्यू आपको दिखाते हैं क्या है AC स्टैंडर्ड में। इकॉनमी क्लास का आपने देख लिया था कि एक अदद पराठा था और ऑमलेट था और चाय, जबकि यहाँ पे पराठा गरम है जी बिल्कुल बेहतरीन, और पराठे के साथ जो है ऑमलेट है जिसमें सब्ज़ मिर्च, इसके अलावा आई थिंक ये है कैरेट, साथ ऑलिव। अच्छा देखने में दोस्तों ये चिकन नगेट मुझे लग रहा था, पर बेसिकली ये कटलेट है, आलू और अंडे के साथ मिलके बना है, बड़ा ज़बरदस्त। नवाब शाह के बाद ट्रेन ने एक बार फिर अच्छी स्पीड में भागना शुरू कर दिया जी। ट्रैक यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। ये भी ट्राई करते हैं ऑमलेट, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है ऑमलेट देखने में तो। कॉन्टिनेंटल टाइप का है, इसमें मिर्चें वगैरह ज़्यादा डली भी नहीं है।
प्लेन है। और 2 अंडों का ऑमलेट बना है, अच्छी क्वांटिटी है ऑमलेट की। अभी सरहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं जी हम। ट्रेन स्लो हुई हुई है। आई थिंक यहाँ से ये PLC कलेक्ट करके जाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों पेट भर गया और इनफ है जी कराची तक पहुंचने तक। तकरीबन जो 250-300 किलोमीटर का रास्ता है, कम से कम मुझे तो भूख नहीं लगेगी। 2 अंडों का ऑमलेट था, पराठा था जी ज़बरदस्त, इसके अलावा कटलेट था और अभी हम पी रहे हैं चाय। बहुत ही बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। इस पर पाकिस्तान रेलवे का जो एम्बलम है या लोगो है वो आप देखें उसके ऊपर बना हुआ है। सफ़र हमारा जारी है जी और ऐसा ऐसा ट्रेन अभी चल रही है। लगता है ट्रैक की हालत यहाँ पे कुछ बेहतर है नहीं। और बाहर आपको गन्ने के खेत जो है वो नज़र आ रहे हैं। दोस्तों क्योंकि हमारी वाली जो गैलरी वाली साइड है इधर पिन मौजूद नहीं है, उसके लिए जो भाई हैं हाउस कीपिंग वाले ये यहाँ पे घूम रहे हैं। चले मैं पकड़ता हूँ तो साथ इसके ले जाए। थैंक यू यार। तो दोस्तों भी थोड़ी बात करते हैं जी हम ट्रैक कंडीशंस ड्यू टू फ्लडिंग। सैलाब के हवाले से जो ट्रैक है रेलवे का मुतासर। स्पेशली कल जब मैं रवाना हुआ तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि 45 अप है और 17 अप ये ट्रेन्स वाया लाहौर आ रही थी। और एक्चुअल इनका रूट है खानेवाल से टूवर्ड्स शोरकोट और फिर आगे फैसलाबाद की तरफ। और अब्दुल हकीम के पास जो रिवर रावी है वो काफ़ी पुरजोश और बिखरा हुआ था और पहली बार इस हालत में देखा है हमने तो। और उस रेलवे ब्रिज को पानी टकरा रहा था ऊपर से आके और काफ़ी ख़तरनाक था, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया है वहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन और वाया लाहौर लेके गए पाकिस्तान एक्सप्रेस भी और मिलत एक्सप्रेस भी। जबकि जो कराकरम एक्सप्रेस है उसको कल सस्पेंड कर दिया गया और उनके पैसेंजर हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं कराची के लिए। और इसी तरह ही कराची से जो लाहौर आ रहे थे वो 33 अप में आ रहे हैं। तो फैसलाबाद के जो पैसेंजर थे जो वहाँ से सवार होना थे उनको जो है वो रिफ़ंड ऑफ़र किया गया। तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल सूरत हाल है आजकल सैलाब की वजह से। जबकि जो जेलम रिवर है वो बिल्कुल पुरस्कून है और नॉर्मल जैसे वो बहता है दरिया उस तरह ही बह रहा है, बल्कि नॉर्मल से भी कम है। और उसकी एक ही रीज़न है कि वहाँ पे मंगला डैम जो है वो मौजूद है और पानी स्टोर करने का जो है एक ज़रिया है और बहुत वसी पैमाने पे पानी वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। जबकि चनाब और रावी की जो सूरत हाल है वो टोटली डिफरेंट है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई डैम नहीं है पीछे। तो चनाब पहले ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था और तकरीबन एक हफ़्ता पहले 9-9.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यकलख्त गुज़रा है अलेक्जेंड्रा ब्रिज के नीचे से, जिसके आप वीडियोस हमारे एक दोस्त जैन हैं उनकी चैनल पे देख चुके हैं। कल जब मैं गुज़रा चनाब से तो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पानी था और एक दफ़ा फिर जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखें वीडियो में, यहाँ ये कल के शॉट हैं जो आप देख रहे हैं अभी।
और बारिश भी हो रही है मज़ीद, और साथ साथ पानी जो है वो हेड मराला की तरफ से आ रहा है, अलेक्जेंड्रा ब्रिज की तरफ, और काफ़ी पुरजोश है जी चनाब रिवर भी। उसके बाद हम बात करते हैं जी रावी रिवर की, जो कि लाहौर की जान शान। रावी रिवर भी अपने जो नॉर्मल फ़्लो है उससे बढ़ के बह रहा है, और ये तमाम पानी बारिशों का पानी है। मोस्टली इन तमाम दिनों के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। पहले ये सिलसिला केपी साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान साइड पे हुआ, उसके बाद फिर ये सिलसिला क्लाउड ब्रस्ट का जो है वो पंजाब, कश्मीर, और इवन के 2 दिन पहले हमारे इस्लामाबाद में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है इस्लामाबाद में खड़ा होता हुआ नज़र आया। और ट्रैक सस्पेंशन की अगर आप बात करें, जो टेम्परेरी क्लोज सेक्शन है उसमें सरगोदा झंग रेलवे सेक्शन जो है वो टेम्परेरी क्लोज्ड है, और इसी तरह ही कल तक जो है वो, बल्कि आज भी शोरकोट कैंट से खानेवाल सेक्शन जो था वो क्लोज था। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जब ये पानी का लेवल कम होगा तो सेक्शन जो है ये इनको मुरम्मत करके दोबारा से खोल लिया जाएगा। तकरीबन 10 मिनट से ट्रेन हमारी खड़ी हुई है लुंडो रेलवे स्टेशन पे, और अभी मूव होना शुरू हुई है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेन डिले है उसमें इजाफा होता है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, पर आगे जो ट्रेन चल रही हैं उसमें शहदादपुर से पास हो रही है जी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, और टंडो आदम से आगे है जी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जबकि हैदराबाद खड़ी हुई है 2 डाउन खैबर मेल। जबकि सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 6 बजे के लगभग जब दोबारा मैं रेस्ट करने के लिए लेटा तो कहीं 8 डाउन को ओवरटेक किया जी हमारी ट्रेन ने, और वो हमारे पीछे पीछे आ रही है। सरहारी रेलवे स्टेशन क्रॉस किया उसने अभी। लेबर काम कर रही है जी यहाँ पे ट्रैक के ऊपर, इसी वजह से जो है वो स्टॉप डेड था पहले, और अभी कॉशन स्पीड पे हम गुजर रहे हैं। जी सुबह 9:40 हुए हैं और ट्रेन हमारी टंडो आदम शहर में दाखिल हो चुकी है। अभी हम टंडो आदम रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रहे हैं जी। स्पीड स्लो है अभी भी। दोस्तों अभी 9:22 हुए हैं और ट्रेन हमारी 220 किलोमीटर और डेरो लाल से गुजर रही है।
9:50 हुए हैं और ट्रेन हमारी डेठा रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच चुकी है जी। नीचे आप देख रहे हैं मीरपुर खास खोखरोपार हैदराबाद ब्रांच लाइन। एक 190 किलोमीटर मेन लाइन 1 मार्कअप से गुजर रही है ये ट्रेन हमारी। और डेठा रेलवे स्टेशन पे लाइन क्लियर मिला हुआ है हमारी ट्रेन को। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है हम हैदराबाद जंक्शन से। तकरीबन 10 मिनट ट्रेन खड़ी हुई है जी डेठा रेलवे स्टेशन पे। और हैदराबाद जंक्शन पे मौजूद थी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। यहाँ तभी ट्रेन खड़ी होती है जब हैदराबाद जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है डाउन वो बिज़ी हो, और जैसे ही वो क्लियर होते हैं तो फिर यहाँ से भी ट्रेन को आगे निकालते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 10:08 हुए हैं और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है जी हैदराबाद जंक्शन पे। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट के करीब ताख़ीर का शिकार हो चुकी है ट्रेन हमारी। अभी 10:19 हुए हैं, अप्रोच कर रहे हैं हम हैदराबाद जंक्शन पे। शेड्यूल अराइवल हैदराबाद जंक्शन पे सुबह 8:15 का है। मैंने पूरे 2 घंटे 5 मिनट के करीब ट्रेन ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। दोस्तों हैदराबाद जंक्शन जो है एक बड़ा मेजर स्टॉप है ट्रेन का। टेक्निकल स्टॉप भी होता है यहाँ पे, हॉट व्हील एक्सल वगैरह चेक करते हैं, वाटरिंग भी होती है इवन। और काफ़ी पैसेंजर यहाँ ट्रेन भी छोड़ेंगे जी, क्योंकि बड़ा शहर है और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं अंदरूनी मुल्क से हैदराबाद के लिए। ड्रिंक्स और चिप्स बोतल मिलती है।
2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया है जी 34 डाउन को, और ड्यू स्टॉप जो है वो 5 मिनट का है हैदराबाद जंक्शन पे। एक बार फिर चलते हैं जी पहली कोच में और थोड़ा सा जगाते हैं अपने आप को और आपको भी। आओ चाय की बोतलें। एशियन हॉस्पिटल का पता है? एशियन हॉस्पिटल रोलाना सैंडविच वाला भाई। पराठे, दाल चावल, नान, चने, रोटी, गरम बिरयानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाम। शाम, गुजरावाला से कराची जा रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा। हाँ, क्या नाश्ता नहीं किया? नाश्ता किया, सब कुछ किया है। कराची जा रहे हो? हाँ, कराची। तो कैसा रहा है सफ़र इकॉनमी क्लास में? ठीक है, बस खाना ज़रा नहीं पसंद आया। खाना पसंद नहीं आया? उसकी वजह ये थी, वो खाना खाया पेट खराब हो गया उससे। पेट खराब हो गया? हमारा तो नहीं हुआ यार, बस। हमने भी वही खाना खाया। पता नहीं कोई पानी शानी कुछ हो और हो गया सकता है पी लिया हो, हाँ। नहीं तो ये पूरी ट्रेन का जो है वो पेट खराब होता है। तो अभी बाकी जो है वो मुझे कोई लग नहीं रहा इतनी इमरजेंसी के अंदर, तो हो जाता है कि जब सफ़र में भी वैसे भी हो जाता है। खाना ठीक था, बाकी ठीक है, सर्विस सारी सही है। चलें, वीडियोस वगैरह देखते हैं आप? हाँ, मैं देखता हूँ, मेरा चैनल भी है। अच्छा, किस नाम से? गुजरावाला रेल फैन। गुजरांवाला से हो आप? हाँ, गुजरावाला से। अच्छा अच्छा, गुजरांवाला रेल फैन। चलो, बहुत शुक्रिया तुझा, थैंक यू। तो बादशाह हॉर्न हो गया जी हैदराबाद जंक्शन पे 10:41 पे, और एक बार फिर चलते हैं जी 9001 के बिल्कुल साथ साथ। खीरे आला भाई, सलाद आला भाई, खीरे आला भाई। आधे खीरे का। हाँ भाई, किधर? उधर से चढ़ा, इधर से उतर गया, कमाल है। ध्यान से जा भाई, इधर से भी। यार लोग रेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह इतने बैलेंस ट्रैक हैं कि ट्रैक्स की चीज़ें निकल रही हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं आपको हैदराबाद जंक्शन के यार्ड में। बहुत ही रिस्की यार्ड है यहाँ पे, थोड़ी सी आपकी स्पीड ज़्यादा हुई नहीं और ट्रेन डीरेल हुई नहीं। काम करने की ज़रूरत है जी, खाली बातों से ट्रेन नहीं चलती। अब देखें बैलेंस तक मौजूद नहीं है ट्रैक के ऊपर। वाइड वॉश हुए हुए हैं ट्रैक। कम से कम बंदा यार्ड तो खुद रिपेयर कर सकता है स्टेप बाय स्टेप। चलें, ट्रैक आप नहीं खुद बिछाना चाह रहे और किसी और भरोसे पे और किसी और उम्मीद पे बैठे हुए हैं अभी तक हाथ पे हाथ रख के, पर कम से कम अपने यार्ड जो हैं उनको तो बेहतर कर लें यार, कि गाड़ियाँ डीरेल तो ना हो यार्ड्स के अंदर। हैदराबाद यार्ड, कराची यार्ड बहुत बुरी हालत के अंदर है।
तो दोस्तों दूसरी रीज़न आपको बताते हैं जी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो लो क्यों है, उसकी एक ही रीज़न है कि जी लैक ऑफ ओनरशिप है और ट्रेन एक दिन चलती है और दूसरे दिन चलने का पता नहीं होता कि चलेगी या नहीं चलेगी। और लोग बखूबी जानते हैं ये चीज़। कई पैसेंजर से मेरी बात हुई और वो प्रेफर कर रहे थे कराकरम एक्सप्रेस को। ग्रीन लाइन से हट के हम बात कर रहे हैं। तो हालांकि कराकरम एक्सप्रेस भी इसी तरह ही अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर जो है वो कैंसिल होती है, पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कैंसिल होने की एज़ कम्पेयर टू पाक बिजनेस एक्सप्रेस। पाक बिजनेस एक्सप्रेस तो हर तीसरे दिन जो है वो मर्ज हुई भी होती है कराची एक्सप्रेस के अंदर। तो कोई ख्वारी काटने के लिए क्यों टिकट लेगा इतना महंगा पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। दूसरा ये कि आप लोगों ने इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की बिल्कुल भी ट्रेन की, हालांकि इस पर इतना पैसा लगा है, नए रेक्स बने हैं। इवन पीएम साहब को आपने तकलीफ़ दी और उनसे आपने इस ट्रेन का इफ्ताह करवाया। और अगर एक दिन पीएम साहब जो है वो इसमें सफ़र कर लें तो फिर सोचें क्या पोजीशन होगी। पर हो सकता है उस दिन आप लोग जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दें सारे ट्रैक्स और होगा भी यही, स्टैंड बाई हो जाएगा सब कुछ। गेट पहले से बंद होंगे, 2-2 स्टेशन और सिग्नल भी बने हुए होंगे। एनीवेज, तो ओनरशिप दिखाने की ज़रूरत है जी। अगर आपने ये अच्छी ट्रेन चलाई है और लोगों के एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों का एतमाद तभी बढ़ेगा जब आप पंक्चुअलिटी दिखाएंगे और ट्रेन को रोज़ाना चलाएंगे। और अगर ट्रैक कंडीशंस की वजह से ट्रेन रोज़ाना नहीं चल सकती, वैसे तो ग्रीन लाइन भी चल रही है, पर ग्रीन लाइन को जो एज हासिल है वो उसके मल्टीपल रेक्स, जो 3.5 रेक्स हैं उसके 3 कंप्लीट होते हैं और 1 हाफ रेक होता है। तो इस वजह से उसको ज़रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है दोनों स्टेशन पे, मारगला रावलपिंडी भी और कराची में भी तैयार होने के लिए। 4 बजे तक शाम को पहुंच जाती है 6 डाउन कराची और उसको रात 10 बजे चलना होता है। तो वाशिंग क्रू भी उसका अपना है जी, ट्रेन का नहीं है तो रखना चाहिए जी। और इसको जल्द अज जल्द 2 से 2.5 घंटे में रेडी करें ताकि ट्रेन चलें, और कोई नहीं आधा घंटा लेट हो जाए पर चले रोज़ाना ये। दूसरी ऑप्शन ये है कि कुछ ट्रेन जो हैं वो अब बिला वजह ही चल रही हैं। मैं तो यही कहूँगा, जैसे शाह हुसैन एक्सप्रेस है, कोई वाला सिफारिश नहीं है उस ट्रेन का, हालांकि वो भी काफ़ी ख़र्चा करके रीफर्बिश रेक के साथ चलाई गई थी, पर अब वो एक दिन चलती है और 5 दिन बंद होती है। तो उनके रेक्स को सेम लिवरी के अंदर इकट्ठा करके और स्पेयर रेक्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। पता नहीं क्यों रेलवे स्पेयर रेक नहीं रखता या रखना चाह रहा। तो कम से कम कुछ प्रायोरिटी ट्रेन जो हैं वो उनके लिए स्पेयर रेक होना चाहिए दोनों स्टेशन पे। आप ट्रेनें कम करके और स्पेयर रेक रख के दोनों रेलवे स्टेशन पे आप अपनी जो एतमाद है वो बढ़ा सकते हैं अपने पैसेंजर्स पे। और डे बाय डे जो है वो लोग मुझे मिलते भी हैं, क्योंकि मैं भी रेगुलरली सफ़र करता हूँ ट्रेन में, और लोग बताते हैं जी हम तो बस पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है जी, ओनरशिप अपनी दिखाने की ज़रूरत है रेल को। लोग रेल से मोहब्बत करते हैं और रेल में सफ़र भी करना चाहते हैं। तो स्पेयर रेक्स बनाए जाएँ जी इन 2 रेक्स वाली ट्रेन के, कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस के लिए। और एक ऑप्शन ये हो सकती है कि एक ट्रेन और बंद कर दें अभी फ़िलहाल, जैसे कराची एक्सप्रेस है, और कराकरम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाएं, और शाह हुसैन एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस के जो रेक्स हैं उनको रिस्टोर करके एज ए स्पेयर रेक्स यूज़ कर लें। तो ट्रेन भी फुल ऑक्यूपेंसी पे चलेंगी और आपका डीजल भी कम खर्च होगा ज़्यादा ट्रेन चलाने के बजाय। बाकी रेलवे वाले जो हैं वो लाजमी सी बात है मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पर मुझे अपना एक्सपीरियंस और पर्सनल ओपिनियन जो है वो शेयर करना है जो मैंने किया है। अभी मेरी जो है आपने आवाज़ बहुत सुन ली, अब आगे आप G40 को सुने जी।
फैसलाबाद शहर से निकल रही है जी हमारी ट्रेन कोटरी की जानिब। इंडस रिवर ब्रिज से हम गुजर रहे हैं जी, ओवर रिवर इंडस। और लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ जा रहे हैं हम। दोस्तों सामने ZQ30 के साथ 13 अप अवाम एक्सप्रेस गुजर रही है। कोटरी जंक्शन पे जी एक ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है जी, माशाल्लाह लगता है सुन ली फ़ौरन इन्होंने हमारी बात। और ड्यूमेटिक मशीन है जी, ऑटोमेटिक, और ये लोग इस पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये जिस लाइन पे काम कर रहे हैं ये है जी मेन लाइन 2, जो कि कोटरी जंक्शन और अटक सिटी जंक्शन के दरमियान बिछी हुई है। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी कोटरी जंक्शन से गुजर रही है जी। 174 किलोमीटर दूर है कोटरी जंक्शन कराची किमाड़ी पोर्ट से, और तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है हैदराबाद जंक्शन से। GMU 4722 एक बैलेंस ट्रेन के साथ LHF मोड के अंदर मौजूद। इसके अलावा एक और GMU 34717 मौजूद है जी।
सामने से हो सकता है जी ये शालदीप एक्सप्रेस हो 8221 के साथ। हाँ जी ये शालदीप एक्सप्रेस है जी 151 अप। शहर से निकलते ही पिकअप कर दिया है जी ड्राइवर साहब ने। दोस्तों अभी चलते हैं जी पीछे अपनी कोच में। एक और पिकअप आपको दिखाया, स्पेशली मैं हैदराबाद से आगे आया। अब तकरीबन 1 घंटा तक जो है हम अपनी कोच से दूर रहे।
बाकी कब और दिखाते हैं जी आपको। आखिरी भुलारी रेलवे स्टेशन आ गया था। यहाँ से PLC पकड़ के ये दोबारा से नौचप करेंगे। बात है। मेरे टिकट के पैसे अब पूरे हो गए जी। चलते हैं प्रीमियम लाउंज में और थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स करते हैं। देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमें, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस या कॉफ़ी वगैरह, क्या मूड बनता है। उधर ही टाइम स्पेंड करते हैं और कराची तक फिर बैठते हैं वहीं पे। आ जाओ आ जाओ। किधर है चिल्लर वाले भाई? चिल्लर कौन दिखाएगा? आप दिखाओगे? आ जाओ।
रिक्लाइनिंग कार में प्रीमियम लाउंज है। और देखते हैं अभी सफ़र के आखिरी मराहिल चल रहे हैं, तो हमें ड्रिंक्स के अंदर जो है वो क्या अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल होगा मिल्क शेक भी हो सकता है, फ्रेश लाइम भी हो सकता है, जो भी हुआ वो मंगवाते हैं, पूछते हैं इनसे। क्या बात है भाई साहब, लगता है मिल्क शेक बना के लेके आए। भट्ट साहब जी सर। दोनों आपके? नहीं, एक मेरा है, एक आपका है। चलें सफ़र के आखिर में एक ठंडा हो जाए और उसके बाद फिर करीब ही है, मुरादाबाद ट्रेन खड़ी हुई है जी। और वैसे यहाँ PLC है परमानेंट डाउन साइड पे, और आई थिंक अप साइड पे भी है। 65 किलोमीटर का कॉशन जो है वो लगा हुआ था लास्ट टाइम, पर अभी जो ट्रेन खड़ी हुई है वो उसकी रीज़न कुछ और है। वो आगे एक और ट्रेन है, उसकी वजह से सेक्शन जो है ब्लॉक है। तो तब तक हम ये ठंडा मिल्क शेक पीते हैं। बनाना शेक है जी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। तो सो फार जो है वो मैं तो ये कहूँगा ट्रैवल हमारा अच्छा गुजरा है, और हमने कोशिश की है कि अच्छा रहे ये ट्रैवल। तो आपको सर्विसेज भी दिखाई हैं ट्रेन की दोस्तों, और साथ साथ आपको ट्रैवल भी दिखाया है, टेक्निकल मालूमात भी दी हैं, और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाई है। तो उम्मीद है आप तक आपने जर्नी जो है वो इन्जॉय किया होगा। और तनकीद भी हमने किया जी, वो हमारी वीडियोस का हिस्सा होती हैं। तनकीद बराए तामीर हम करते हैं, और उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे के हालात बदलेंगे, और पाकिस्तान रेलवे जो है जैसे पहले राज करती रही है वैसे राज करेगी। दोस्तों अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है जी जंग शाही रेलवे स्टेशन से। 12:10 हुए हैं दोपहर के, और स्पीड जो है स्लो है, यहाँ पे कॉशन है आई थिंक यहाँ भी लगा हुआ, और 91 किलोमीटर दूर हैं हम केमाड़ी पोर्ट से। लूप लाइन पे मौजूद है जी 5209 के साथ एक पैलेस ट्रेन। ये जी जंग शाही का रेलवे स्टेशन। कई बार हम आ चुके हैं आपके साथ, और डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइप के स्पीड वीक्स हमने यहाँ पे कवर किए। इस बार भी प्लान तो है, देखें अल्लाह को क्या मंजूर है, कहाँ जाते हैं। और उम्मीद यही है कि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वो किसी स्पीड वीक की होगी, और कोशिश करूँगा कोई ऐसी जगह हो जहाँ पहले नहीं गया, और स्टेशन भी ना हो, ताकि हमें बिल्कुल फ्री हैंड मिले, ट्रेन ड्राइवर को भी और हमें भी स्पीड कवर करने का। नहीं दोस्तों, इस वक्त ट्रेन हमारी गुजर रही है रन पठानी रेलवे स्टेशन से, और आपका और हमारा फेवरेट रेलवे स्टेशन। नवीज़ भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, आना है फिर? हाँ जी बिल्कुल सर, पसंद है, बहुत ज़्यादा यादें ताज़ियाँ हो गई हैं दोबारा से। हाँ जी, मौलाना साहब वो खड़े सन। हाँ जी, स्टेशन मास्टर साहब रन पठानी के ब्रिज से दोस्तों भी गुजर रहे हैं हम। पर ये है कि रन पठानी फ़िलहाल तो नहीं आ रहे यार, काफ़ी हमने इसको रौनक बख्शी है इस इलाके को, सुनसान को। तो अभी कोई और ही इंशाल्लाह करेंगे कवर। और ये वो पहली चोटी है जो हमने सर की थी, इससे 3 किलोमीटर आगे भी है एक और चोटी, दूसरी बार उस पर गए थे हम। दोस्तों ट्रेन हमारी बढ़ती चली जा रही है जी अपनी मंजिल की जानिब, और अभी धाबे जी रेलवे स्टेशन से हम गुजरेंगे। अभी ट्रेन हमारी जी धाबे जी की जो आबादी है वहाँ पे दाखिल हो चुकी है, और बहुत ही करीब है रेलवे स्टेशन। आज लगता है जी अच्छी स्पीड में, परमिसिबल स्पीड में पास होगी। अमूमन यहाँ भी 65 किलोमीटर पर आवर का क्वेश्चन जो है वो लगा हुआ था लास्ट टाइम जब मैं आया। ये अपनी परमिसिबल स्पीड पे पास हो रही है ट्रेन।
ढाबे जी रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन गुजर गया जी ढाबे जी का। अभी तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा जो है रफ्तार है। नहीं दोस्तों, अभी 1:16 पे हम गुजर रहे हैं लांधी रेलवे स्टेशन से। और यहाँ तकरीबन 5 मिनट खड़ी हुई है ट्रेन। शेड्यूल अराइवल यहाँ सुबह 10:16 का है। इसके बाद है जी नेक्स्ट स्टॉप ड्रेग रोड जंक्शन, जो कि हमारी मंजिल आज की। और इस वीडियो को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे हम ड्रेग रोड जंक्शन पर। और इस वक्त दोस्तों हमारी ट्रेन गुजर रही है जी मलीर नदी के ऊपर से। यहाँ पे जो एक बाईपास है मलीर एक्सप्रेस वे, उसका ब्रिज तामीर हो रहा है। एक हो चुका है, एक और साथ तामीर कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा स्टेशन आ गया जी। 1:35 हुए हैं दोपहर के। और 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है ड्रेग रोड जंक्शन पे। और तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर से हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। शेड्यूल अराइवल ठीक 11 बजे का है। देखते हैं हमारी कोच जो है वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है या नहीं। नवीद भाई आ जाओ। तो दोस्तों ये था हमारा पाक बिजनेस एक्सप्रेस एसी स्टैंडर्ड का रिव्यू और ट्रैवल। उम्मीद है आपने ये दोनों पार्ट जो हैं पसंद किए होंगे। तो बाकी तमाम मामला जो हैं आपने देखे हैं ड्यूरिंग ट्रैवल। तो इजाज़त दें जी फ़हीम मलिक को ड्रेग रोड जंक्शन से। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।